So welcome you all in the class of Simplifying Mathematics. Today we are going to start with the topic of triangles and the various properties associated with the triangles. Now starting with the definition of the triangle. Triangle is defined as a figure formed by joining three non-collinear points. कि अगर तीन non-collinear points मतलब जो points which are not in one straight line, so those are what called non-collinear points. कि अगर तीन non-collinear points को join करते हो तो जो figure form होती है, so that is what called a triangle. Another definition is it is a closed figure made by थ्री लाइन सेगमेंट्स कि अगर तीन लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करते हो तो वो जो फिगर फॉर्म होती है, सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड अ ट्रायंगल, और वी कैन आल्सो से दैट ट्रायंगल इज़ अ थ्री साइडेड पॉलीगन. तो अब कैसे? नाउ कंसिडर दिस थ्री पॉइंट्स. नाउ दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो इफ़ यू ज्वाइन ऑल दिस थ्री पॉइंट्स, तो जो फिगर फॉर्म हो रही है, सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड अ ट्रायंगल. अब इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? 1 2 3. सो दिस इज़ अ क्लोज फिगर. तो इसको अगर हम नेमिंग कर लें, सो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़. सिंबल फॉर द ट्रायंगल इज़ डेल्टा. तो अगर हमने कभी भी लिखना हो तो वी राइट इट एज ट्रायंगल ए बी सी. तो किसी भी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ दिस सिंबल. नाउ दिस ट्रायंगल इज़ हाउ मैनी साइड्स? सो इट इज़ हैविंग व्हाट, थ्री साइड्स. तो वो कौन सी हैं? ए बी, बी सी एंड सी ए. और इसमें क्या है? तो वी आर हैविंग थ्री एंगल्स. तो वन इज एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. तो ये जो थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स हैं, तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? सो देयर आर टोटल ऑफ 6 एलिमेंट, 3 साइड्स एंड 3 एंगल. नाउ नेक्स्ट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल. तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटीरियर एंड एक्सटीरियर? कि ऑल द पॉइंट्स विच आर इनसाइड दिस ट्रायंगुलर पोर्शन, मतलब जो इस रीजन के अंडर हैं, सो दीज आर व्हाट कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर रीजन ऑफ द ट्रायंगल. जो पॉइंट्स बाहर हैं which are outside this region, so that is what called the exterior region of a triangle. और जो points on the line segments हैं, तो those will be considered as the points on the triangle. So this is the difference between interior, exterior and on the triangle. Now next is the types of triangles. So triangles are divided into two types. So one is on the basis of the sides and other is on the basis of its angles. तो ट्रायंगल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो वन बेस्ड ऑन द साइड्स एंड सेकंड बेस्ड ऑन द एंगल्स. नाउ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइड्स द ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड इज द स्केलिन ट्रायंगल. तो सिमिलरली बेस्ड ऑन एंगल्स अ ट्रायंगल इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन these triangles based on their sides? So what is there in equilateral triangle? So all the sides of a triangle are equal. So equi means what? Equal, and lateral means what? Side. कि in equilateral triangle all the three sides of triangles are equal. तो वो जो triangle होती है, so that is called what? Equilateral triangle. तो these three sides are equal. तो अगर sides equal हैं तो the angles will also be equal, because angles opposite to equal sides are always equal. Now इस साइड के ऑपोजिट एंगल क्या है? ये वाला. सिमिलरली इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है और इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है. तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. तो ये भी एक प्रॉपर्टी है. नाउ सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स इन विच टू साइड्स आर इक्वल. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. So this is called isosceles triangles. Again, the angle opposite to the equal sides. अब इसके opposite angle कौन सा है? ये वाला. इसके opposite angle क्या है? ये वाला. तो this also will be equal. Now third type of triangle is scalene triangle. तो scalene triangle means what? कि no side is equal. जिसमें कोई भी side equal ना हो. So that is what called a scalene triangle.
So this is called a scalene triangle. So clear the difference between the three triangles based on their sides. All sides equal, only two sides equal, and no side is equal. Now next is the classification based on the angles. Now what is acute triangle? So acute triangle is that triangle in which all angles are less than 90 degree, या हम कहेंगे कि all angles are acute. So that type of triangle is called acute triangle. Now this is an acute triangle because ये जितने भी angles हैं, so these are what? These are less than 90 degree, or we can say all the angles are acute. Now what is obtuse triangle? कि in which one angle is obtuse, कि एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, obtuse एंगल होना चाहिए, only then we can call that triangle as an obtuse triangle. तो how you will draw that obtuse triangle? Now this is what? So this is obtuse angle. तो एक एंगल उसमें obtuse होना चाहिए. Now right triangle means what? If one of the angle is of 90 degree, then that triangle is called right angled triangle. Now this is called right angled triangle because ये जो angle है ये कितना है? This is 90 degree. Now next is exterior and interior opposite angles of a triangle. तो क्या होते हैं exterior and interior opposite angles? Now consider a triangle ABC. Let one side of the triangle, कोई भी side को हम extend करते हैं, तो let's suppose I am extending this side BC towards what? X, right? तो ये जो angle है, this ACX, so this is called the exterior angle of a triangle. So clear what is exterior angle? Now corresponding to this exterior angle, so there will be two interior opposite angles. So वो कौन से होंगे? Now angle A and angle B. So these are the interior opposite angles with respect to angle ACX. So that is angle so exterior, so this angles BAC and ABC, so now angle ABC and BAC, so these are interior opposite angles of a triangle with respect to angle what? ACX. तो similarly अगर आप किसी भी साइड को एक्सटेंड कर लो, इफ़ यू एक्सटेंड दिस साइड टू y, तो ये एंगल जो है दैट इज़ BCY, तो ये क्या बन गया? दिस इज़ एक्सटीरियर एंगल. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हैं? तो दीज आर द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो सिमिलरली अगर आप AP को एक्सटेंड करते हो टूवर्ड्स Z, तो क्या होगा? नाउ दिस CBY, तो ये क्या बन जाएगा? सो दिस विल बी द एक्सटीरियर एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सटीरियर एंगल, तो ये वाले जो दो एंगल्स हैं दिस एंड दिस, सो दिस विल बिकम द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो हर एक्सटीरियर के एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होते हैं? वी आर हैविंग टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो इन एंगल्स को हम ये भी बोलते हैं, सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रिमोट interior angles. Now if you look at the figure, now what is the relation between angle 1 and 2? Now these two are intersecting lines. ये और ये दोनों लाइंस क्या हैं? These are intersecting. So जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है? The opposite angles क्या होते हैं? These are equal, right? Now this angle 1 and 3, तो अगर ये हम लें एंगल 1 and 3, तो दीज आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल. सो दिस इज कॉल्ड एंगल 3, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट इंटीरियर एंगल. तो इसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट इंटीरियर एंगल. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 and 3? तो यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर कि एनी एडजेसेंट एंगल्स विच आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर देयर सम इज
180 डिग्री। तो दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 3, तो कितना हो गया, दिस इज 180 डिग्री। So clear about exterior angle and interior opposite angles of a triangle. So now moving further. Now next is angle sum property of a triangle. Now triangle is a very important property based on its angle. So that is called angle sum property. So what does this property states? कि sum of all angles of a triangle is 180 degree. कि triangle के जितने भी angles हैं उनका sum कितना है, 180 degree. Now consider a triangle ABC. So let us consider this angle 1, this 2 and this angle as 3. So what does angle sum property states? कि angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is 180 degree. तो अगर हमने इसको प्रूव करना हो कि वाकई ये ठीक है कि क्या all the sum of angles of a triangle comes out to be 180 degree, तो कैसे इसे प्रूव करेंगे? तो how to start with the proof? You draw a line parallel to BC from point A. कि point A से हमने कोई line draw करनी है which is parallel to BC. तो suppose this line XY, this is parallel to BC. अब ये जो नए angles form हो रहे हैं इनको कोई नाम दे दो. Let's suppose this is 4 and this is angle 5. Now what is the relationship between this angle and this angle? अगर आप ध्यान से देखो, XY and BC, these are parallel lines. Now this AB, this is acting as a transversal. तो जब भी transversal दो parallel lines को कट करता है तो there is certain relationship between the angles formed. Now this is angles, तो ये वाले angles हैं तो ये कौन से हैं? So these are called alternate interior angles. Similarly angle 5 and angle 3 क्या हैं? These are also called alternate interior angles. और वो alternate interior angles क्या होते हैं? अगर कोई भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करें तो those angles are equal. So therefore based on that property, angle 4 equal to angle 2 and angle 5 equal to angle 3. So these are alternate interior angles, right? Now what is the relationship between angle 4, angle 1 and angle 5? तो ये क्या कर रहे हैं? तो angle 4, angle 1 and angle 5. So these are forming a linear pair. Now what is the sum of angles which are forming a linear pair? That is 180 degree. So this implies what? Angle 4 plus angle 1 plus angle 5 is what? 180 degree. Now you put the values of angle 4 and angle 5 from here. So angle 4 is equal to angle 2 and angle 5 is equal to what? Angle 3. So this implies what? If you interchange it, so hence proved कि sum of all angles of a triangle वो कितना है? 180 degree. So now moving further. Next is exterior angle property of a triangle. So what does this property states? कि exterior angle of any triangle, this is equal to sum of interior opposite angles. कि किसी भी triangle का जो exterior angle है, so that is equal to its sum of interior opposite angles. Now कैसे? Now consider a triangle ABC. So let's suppose this side BC is extended in one direction. So now this ACX, this is called what? Exterior angle हमने पहले किया था. And ये जो angle A और angle BC हैं, so these are called what? Interior opposite angles of a triangle with respect to angle ACX. तो अगर हम इसको नेमिंग कर दें, so if this is angle 1, this is 2, this is 3 and this is 4. तो what are this property states? कि angle 4 equal to angle 1 plus angle 2. कि exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. तो अगर इसको proof करना हो तो how will you prove it? Now what does angle sum property of a triangle states? कि angle 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, हमने पहले किया था, राइट। नाउ दिस 3 and 4 दिस इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। नाउ व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं तो उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो दिस इज लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। So if you look at this 1 and 2, so this is also 180 and this is also 180. So this implies what? कि equation 1 and 2 implies कि angle 1 plus 2 plus angle 3 equal to angle 3 plus angle 4. Now ये angle same है तो इसे हम cancel कर देते हैं। तो अगर इसको हम reverse कर दें, so this implies what? Angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2. तो hence proved कि exterior angle is equal to the sum of interior opposite angles. Now next is triangle inequality property. Now this inequality property, this is linked with sides of a triangle. So what does this property states कि sum of two sides of a triangle is always greater than the third side. कि किसी भी दो sides का sum it will always be greater than the third side. तो अगर किसी भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल है या उससे कम है देन दैट ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ लुक एट दिस फिगर। नाउ कंसिडर दिस ट्रायंगल ABC, these are having sides A and B, C. So let's suppose these are the three sides of a triangle A, B and C. Now according to this property कि sum of any two sides, so that is A plus B should be greater than C. Now you take some other sides. Now B plus C, this should be greater than A and C plus A should be greater than B. कि कोई भी दो साइड्स हो उसका सम तीसरी साइड से ज़्यादा होगा तभी a triangle is possible with those three sides. So for example, let's suppose the sides of a triangle are 3, 4, 5. तो इज़ दिस पॉसिबल टू मेक अ ट्रायंगल विच आर हैविंग साइड्स एज 3, 4, 5। तो कुछ भी यूनिट्स हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो। नाउ चेक दिस प्रॉपर्टी। नाउ 3 plus 4 equal to 7, दिस इज ग्रेटर देन 5। 4 plus 5 दिस इज इक्वल टू 9, दिस इज ग्रेटर देन 3। तो 5 plus 3, तो ऑल द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सो देयरफॉर वी कैन फॉर्म अ ट्रायंगल which are having sides as 3, 4 and 5 unit. Now take another example in which the sides are 5, 7 and 12. तो is it possible to draw a triangle with these three sides? तो इसे check कर लेते हैं। Now 5 plus 7, so this is equal to 12. 7 plus 12, this is equal to 19, this is greater than 5. अब 12 plus 5, this is equal to 17, this is greater than 7. अब ये भी कंडीशन फुलफिल है, ये भी कंडीशन फुलफिल है, बट दिस कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ ट्रायंगल विच आर हैविंग साइड सेट्स 5, 7 and 12. Now next is Pythagoras theorem. So this theorem was given by Greek mathematician known as Pythagoras. So he gave a very important relationship between the sides of a right angle triangle. कि अगर आपके पास कोई भी right angle triangle है A, B, C and this side is called hypotenuse. Then according to Pythagoras theorem, the square of the hypotenuse, that is AC square, this should be equal to the sum of squares of the remaining two sides. So this will be equal to what? AB square plus BC square. Now this theorem, this is very helpful in solving the numericals.